हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके पास अभी भी मौका है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 31 जुलाई के बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे वो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी बिलेटेड आईटीआर मानी जाएगी और उसमें आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और 31 जुलाई के बाद जो भी आप आईटीआर फाइल करेंगे वो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करने को मिलेगी यदि आप नॉन ऑडिट केस में कवर होते हैं। तो 31 जुलाई के बाद जो भी आईटीआर आप फाइल करेंगे वो लेट फीस के साथ फाइल होगी। तो यदि आपकी इनकम 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो उस केस में आपको 1000 रुपीज का लेट फीस पे करना होगा। यदि आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर क्रॉस करती है तो आपको लेट फीस 5000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। यदि कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है तो आपको लेट फीस के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपके टैक्स अमाउंट पर। तो इस वीडियो में हम लेट फीस का पेमेंट कैसे करते हैं और उसको कैसे अपडेट करते हैं आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों अपनी आईटीआर को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन में जब आप आते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी में, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो इनकम है उसके अनुसार यहाँ पे लेट फीस आपको पे करने के लिए बोलता है। तो ये इनकम यहाँ पे 5 लाख के नीचे है, 4,51,000 है, इसलिए यहाँ पे लेट फीस 1000 रुपीज का लग रहा है। इसके बाद जब आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको फिर स्क्रॉल करना होता है, देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होता है। तो जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है पे लेटर और दूसरा होता है दोस्तों पे नाउ का। यदि आप पे लेटर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ यू कैन स्टिल फाइल द रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स नाउ, हाउएवर यू मे बी कंसिडर्ड एट एसएससी इन डिफॉल्ट और यू मे बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को बिना लेट फीस पे किए हुए भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको असेसी इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आपको डिमांड की नोटिसेस आ सकती हैं इस लेट फीस के लिए। दूसरी बात, यदि आपका कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू होगा तो उस पे इंटरेस्ट का भी पेमेंट आपको बाद में डिमांड का जब नोटिस आएगा तो उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ मेंशन किया गया इट इज रिकमेंडेड दैट यू पे द अमाउंट नाउ। तो यदि आप फ्यूचर में किसी प्रकार की डिमांड नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपको ये लेट फीस अभी ही पेमेंट कर देना है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों टैक्स का पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जब फाइल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया और आप टैक्स का पेमेंट ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके को हम देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पे नाउ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपका ले लेगा, आपको कुछ यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका अमाउंट भी आ जाता है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं यदि आपका नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, आरटीजीएस नेफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप पेमेंट गेटवे के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लेट सपोज कोई भी पेमेंट गेटवे आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये कंडीशंस जो है सेलेक्ट कर लेना है, आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। तो एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप ये वाला कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे स्किप दिस स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे क्यूआर कोड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको भीम यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये क्यूआर कोड आपको अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आप इसको पेमेंट कर देंगे तो तुरंत ये अपडेट हो जाएगा और आपका ये जो टैक्स पेमेंट है ये बाय डिफॉल्ट जो है अपडेट हो जाएगा। कहाँ पे अपडेट होगा उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आप पेमेंट करेंगे ना, आपका ये जो टैक्स पेड वाला सेक्शन है
ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यदि आप ऑनलाइन मोड में ITR फाइल करते समय ही आपने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाला जो कॉलम है, इसमें आपका जो अमाउंट है वो अपडेट हो जाएगा। यदि आपने पहले से पेमेंट कर रखा है तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे ऐड अनदर पर, तो यहाँ पर चालान की कॉपी आपके पास होगी, उसमें BSR कोड आप इंटर कर देंगे, सीरियल नंबर इंटर करेंगे चालान का, और किस डेट को आपने डिपॉजिट किया वो इंटर करेंगे, यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे और ऐड पे आपको क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आपकी जो दिख रही है, ये टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। लेट फीस का पेमेंट आपको पहले करना है, उसके बाद आपको ITR फाइल करनी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो फिर आपको डिमांड की नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो ऑप्शन हो गया ITR फाइल करते समय आप लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में। और दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन मोड में आप कैसे लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लास्ट वाले ऑप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको E-पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, देन आपको कंफर्म करना है पैन, और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना है जिसपे कि OTP जाए। दोस्तों OTP इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ फिर से कंटिन्यू करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको यहाँ इनकम टैक्स वाला जो सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है यदि आप 24-25 के ITR को फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 हेड सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सारी डिटेल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अदर्स में 1000 रुपीज इंटर करना है, क्योंकि आप लेट फीस का पेमेंट कर रहे हैं, अदर्स में आप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ भी आपके सामने काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, पे एट बैंक काउंटर और पेमेंट गेटवे, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगेन जैसे मैंने प्रोसेस आपको बताया था, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्किप दिस स्टेप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस आ जाएंगे काफी सारे, नेट बैंकिंग QR कोड से भी आप कर सकते हैं, भीम UPI पे क्लिक करेंगे और इसको स्कैन करके आप पेमेंट करें। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक चालान की कॉपी जनरेट हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर और डेट नोट डाउन करके जब आप अपनी ITR को फाइल करेंगे तो वहां पर जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे टैक्स पेड वाले सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स पे आपको क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी डिटेल को आप फिलअप कर दें। तो इन दोनों तरीके से आप अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं और देन आपको अपनी ITR फाइल करनी। तो आपको फ्यूचर में यदि किसी डिमांड से बचना है तो अपने लेट फीस का और टैक्स का पेमेंट आप पहले करके तभी ITR को फाइल करें। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।